नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि 80 बनाम 20 को रोकने में जुटे हैं अखिलेश यादव। बीजेपी को मात देने की हो चुकी है पूरी तैयारी। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि जिनका नाम इतिहास में नहीं होता वही इतिहास बदलना चाहते हैं। अखिलेश यादव ने लिया अमर जवान की लौ जलाने का संकल्प। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अखिलेश यादव की पार्टी ने जारी की 30 स्टार प्रचारकों की लिस्ट। मुलायम सिंह इसमें सबसे ऊपर और चाचा शिवपाल रहे नदारद। दोस्तों, इसी के साथ चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि राहुल गांधी ने साधा योगी सरकार पर निशाना। कहा उत्तर प्रदेश में 5 साल में 16 लाख युवा हो गए हैं बेरोजगार। और पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि यूपी में 3 डीएम और 2 एसपी हटाए गए। चुनाव आयोग ने की कड़ी कार्रवाई। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में बदलाव की लहर बह चुकी है और सत्ता परिवर्तन निश्चित है, तो दोस्तों वीडियो लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराइए और साथ ही साथ कमेंट में हमें बताइए कि किसकी बन रही है उत्तर प्रदेश में सरकार। दोस्तों, करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। 20 बनाम 80 को रोकने में जुटे अखिलेश यादव। भाजपा को मात देने की कर ली है पूरी तैयारी। जी हां दोस्तों, चुनावी जंग में 80 बनाम 20 या फिर यूं कहें कि ध्रुवीकरण में बदलने से रोकने के लिए अखिलेश यादव अब खामोशी से रणनीति बदल रहे हैं। वो पार्टी के अधिकांश मुखर मुस्लिम नेताओं को चुनाव मैदान में उतारने के बजाय पर्दे के पीछे उनको कर रहे हैं और वो खुद भी ऐसी सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं जहां मुस्लिम वोट बहुत कम है। बदले हुए हालात में कई जगह विरोधियों का मुकाबला करने के लिए पूर्व घोषित मुस्लिम प्रत्याशियों की जगह सवर्णों को टिकट दिया जा रहा है। और इसी के साथ भाजपा की ओर से तमाम चुनौतियों से मुकाबला करने में जुटी समाजवादी पार्टी किसी भी तरह चुनाव में वोटों का धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण रोकना चाहती है और उसकी कोशिश 15 बनाम 85 करने की है, यानी पिछड़ों, दलितों, मुस्लिमों को अपने साथ लाकर सवर्णों में भी सेंधमारी यह इसमें शामिल है। वहीं सपा में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य इसका संकेत दे चुके हैं और अलग अलग पिछड़ी जातियों में थोड़ा थोड़ा आधार रखने वाले नेताओं को साथ लाकर सपा ओबीसी समीकरण तैयार किया है और इसमें सावित्रीबाई फुले, इंद्रजीत सरोज समेत कई सारे नेताओं के जरिए दलित वोट में भी सेंधमारी की कोशिश की जा रही है। समाजवादी पार्टी मान रही है कि मुस्लिम वोटों में अधिकांश हिस्सा उसे ही मिलेगा, ऐसे में मुस्लिम प्रत्याशी उतारने का रिस्क ज्यादा नहीं लिया जाए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जिनका नाम इतिहास में नहीं होता वही इतिहास बदलना चाहते हैं। अखिलेश यादव ने लिया अमर जवान की लौ को वापस जलाने का संकल्प। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अमर जवान ज्योति का नेशनल वॉर मेमोरियल में विलय करने को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है और अब इसे लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र पर निशाना साधा है। और इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने इसे फिर से जलाने का भी ऐलान किया है और इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इस मुद्दा कि हम अपने सैनिकों के लिए अमर जवान ज्योति एक बार फिर जलाएंगे। अखिलेश यादव ने रविवार को ट्वीट किया कि अमर जवान ज्योति की स्मृति में इस बार 26 जनवरी को हम सब अपने अपने स्तर पर एक ज्योति जलाएं और मिलकर एक देश की एक आवाज उठाएं। 26 जनवरी को संकल्प उठाएंगे, अमर जवान ज्योति फिर से जलाएंगे। जिनका नाम देश के इतिहास में नहीं होता वही देश का इतिहास बदलना चाहते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के साथ 1971 के युद्ध के 50 साल पूरे होने के मौके पर इंडिया गेट पर जलने वाली अमर जवान ज्योति का शुक्रवार को नेशनल वॉर मेमोरियल में जलने वाली लौ में विलय कर दिया गया। इंडिया गेट पर 1972 में अमर जवान ज्योति का निर्माण हुआ था और इसका निर्माण 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों की याद में किया गया था। लेकिन अब इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति जलती हुई नजर नहीं आएगी। दोस्तों, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में अमर जवान ज्योति की लौ को विलय करने के फैसले पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा था कि बहुत दुख की बात है कि हमारे वीर जवानों के लिए जो अमर ज्योति जलती थी उसे आज बुझा दिया जाएगा। कुछ लोग देश प्रेम और बलिदान नहीं समझ सकते, कोई बात नहीं, हम अपने सैनिकों के लिए अमर जवान ज्योति एक बार फिर से जलाएंगे। दोस्तों, करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि अखिलेश यादव की पार्टी ने जारी कर दिया है 30 स्टार प्रचारकों की लिस्ट और मुलायम सिंह इसमें सबसे ऊपर, चाचा शिवपाल रहे नदारद। दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी की ओर से स्टार प्रचारकों की पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। इस लिस्ट में 30 प्रचारकों के नाम शामिल किए गए हैं और इसमें मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव के साथ हाल ही में भाजपा छोड़कर सपा में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम भी शामिल है। हालांकि साइकिल छाप पर चुनाव लड़ रहे अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव को इस सूची में कहीं जगह नहीं मिली है। बता दें कि शिवपाल यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का समाजवादी पार्टी में फिलहाल
काल विलय नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के लिए सभी दलों की ओर से ताकत झोंकनी शुरू कर दी गई है और बड़ी चुनावी रैलियों पर तो अभी रोक है, लेकिन इसके साथ ही प्रचारकों की लिस्ट जारी जरूर की जा रही है। समाजवादी पार्टी की ओर से स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की गई और इसमें 30 नेताओं को शामिल किया गया और इस लिस्ट में सबसे ऊपर मुलायम सिंह यादव का नाम है, उसके बाद अखिलेश यादव का नाम है, उसके बाद रामगोपाल यादव, जया बच्चन, डिंपल यादव, नरेश उत्तम का नाम भी स्टार प्रचारकों में शामिल किया गया है। रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी ने साधा योगी सरकार पर निशाना, कहा उत्तर प्रदेश में 5 साल में 16 लाख युवा हुए बेरोजगार। दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने यूपी व केंद्र की भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में हर 24 घंटे में 880 युवाओं का रोजगार छिन जाता है। पिछले युवा बेरोजगार हो चुके हैं। वहीं केंद्र सरकार शुरू से ही लोगों के अधिकार छीनने की कोशिश कर रही है। ट्वीट की एक सीरीज में उन्होंने यूपीए सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि मौलिक अधिकारों के बिना दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कुछ नहीं होता। क्या आप इन अधिकारों के बिना भारत की कल्पना कर सकते हैं? राहुल गांधी ने सरकार पर युवाओं को अवसरों से वंचित करने का आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन वो नहीं हो पाया। आखिरकार क्यों? क्योंकि भारत की संपत्ति 2-3 पूंजीपतियों के हाथ में जा रही है। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता लोकतंत्र का दूसरा नाम है। लोगों को सवाल करने और उनका जवाब पाने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि सूचना का अधिकार यूपीए सरकार ने लागू किया था। क्या प्रधानमंत्री को इस पर ऐतराज है? और अगर है तो क्यों है? यूपीए ने भोजन का अधिकार दिया ताकि किसी को भूख का सामना न करना पड़े। शिक्षा का अधिकार दिया ताकि हर बच्चा स्कूल जा सके और उज्जवल भविष्य बने। यूपीए की सरकार ने भाजपा के विरोध के बावजूद लोगों को रोजगार का अधिकार भी दिया और इसने देश के लोगों की मदद की। यहाँ तक कि कोविड-19 जैसे कठिन समय में भी लोगों की मदद की है। जो कांग्रेस पार्टी यानी कि यूपीए की सरकार में जो दिए गए हैं लोगों को अधिकार, उन अधिकारों ने। दोस्तों, करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी में 3 डीएम और 2 एसपी हटाए गए। चुनाव आयोग ने की कड़ी कार्रवाई। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने यूपी में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के बढ़ते मामलों के बीच शनिवार को कड़ी कार्रवाई की है। निर्वाचन आयोग ने यूपी विधानसभा चुनाव के बीच 3 जिलाधिकारियों और 2 पुलिस अधीक्षकों यानी एसपी को हटाने का निर्देश दे दिया। फिरोजाबाद से सूर्यपाल गंगवार को नया जिलाधिकारी बनाया गया है। बरेली में डीएम के तौर पर शिवकांत द्विवेदी की तैनाती की गई है। कानपुर सिटी में नेहा शर्मा जिलाधिकारी बनाई गई हैं और कौशाम्बी में हेमराम मीणा नए एसपी होंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि यूपी के कई जिलों में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतें मिल रही हैं। समाजवादी पार्टी समेत कई विपक्षी दलों ने शिकायत की है कि उनकी शिकायतों पर कोई कार्रवाई राज्य निर्वाचन रही है। चुनाव आयोग ने यह फैसला ऐसे वक्त लिया है जब उसे 2 हफ्ते तक लगातार राजनीतिक रैलियों पर पाबंदी के बाद आज ही तय करना है कि इस पाबंदी को आगे बढ़ाया जाएगा या नहीं बढ़ाया जाएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। शिवपाल सिंह यादव इटावा की जसवंत नगर सीट से लड़ेंगे चुनाव। सपा प्रसपा में बनी इस बात को लेकर सहमति। जी हां दोस्तों, आपको बता दें उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले पार्टियों के बीच उठापटक का दौर जारी है। प्रदेश में फिर से सत्ता में लौटने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे अखिलेश यादव और उनकी समाजवादी पार्टी इन दिनों छोटे दलों के साथ गठबंधन कर रही है और इसी बीच समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन को लेकर पक्की खबर आ रही है। समाजवादी पार्टी ने शनिवार को ट्वीट कर जानकारी दी कि इटावा की जसवंत नगर विधानसभा सीट से शिवपाल सिंह यादव सपा व प्रसपा गठबंधन के प्रत्याशी होंगे। चाचा भतीजे की जोड़ी इस सीट पर जीत हासिल करने के लिए सारे जोर लगा रही है। शिवपाल की इस सीट पर पहले से ही बहुत पकड़ है और वो 1996 से यहां से विधायक रहे हैं। उनसे पहले 4 लगातार टर्म्स के लिए इस सीट से मुलायम सिंह यादव विधायक रहे थे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बेकाबू हुआ कोरोना। देश में आज फिर 3 लाख से ज्यादा आए मामले, 525 लोगों की गई जान और सक्रिय मरीजों की बढ़ गई चिंता। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना की बेकाबू रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी रविवार के आंकड़े के अनुसार देश में बीते 24 घंटे में 3,33,000 नए मामले सामने आए हैं, जो कि शनिवार की तुलना में 4,171 कम है। वहीं बीते 24 घंटे में 525 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है और सबसे ज्यादा चिंता करने वाली बात यह है कि देश में अब भी 21 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं और इस दौरान 2,59,168 लोग स्वस्थ भी हो गए हैं। दरअसल दोस्तों, देश में दैनिक पॉजिटिविटी रेट बढ़कर अब 17.78% हो गई है और देश में एक्टिव केस कुल
5.57% है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अमित शाह ने कोरोना में घर घर किया प्रचार, कोविड प्रोटोकॉल की उड़ी धज्जियां। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में शनिवार को उस वक्त सियासी पारा चढ़ता नजर आया जब गृह मंत्री अमित शाह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कैराना सीट पर चुनाव प्रचार करने पहुंचे। पश्चिमी यूपी में पलायन के मुद्दे को लेकर सुर्खियों में रहे इस शहर में अमित शाह ने डोर टू डोर कैंपेन किया और उन्होंने लोगों को बीजेपी के लिए मतदान करने की अपील से जुड़े पर्चे बांटे और सबका अभिवादन भी किया। हालांकि इस दौरान अमित शाह ने मास्क नहीं लगा रखा था और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर चुनाव आयोग के नियमों और कायदों की धज्जियां भी उड़ती दिखाई दी। चुनाव आयोग ने सिर्फ 5 लोगों के साथ ही डोर टू डोर कैंपेन की अनुमति दे रखी है, लेकिन अमित शाह के साथ काफ़ी भीड़ दिखा है और इस दौरान वहां जबरदस्त सुरक्षा इंतजाम भी देखे गए हैं। अमित शाह पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ कैराना की तंग गलियों में घूमे और इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से जबरदस्त नारेबाजी भी देखने को मिली। तो करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी में का बा को लेकर अखिलेश यादव का तंज, एक गाने से डर गई डबल इंजन की सरकार। जी दोस्तों, बिहार की लोक गायिका और यूट्यूबर नेहा सिंह राठौर के गाने यूपी में का बा को लेकर अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने सीधे तौर पर ना तो नेहा का नाम लिया और ना ही गाने के बोल बोले। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जन अधिकारों को लेकर राहुल गांधी ने बीजेपी को घेरा, पीएम मोदी से पूछा कई बड़े सवाल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जन अधिकार को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने तीखे अंदाज में कहा कि मोदी सरकार शुरू से जन अधिकारों को खत्म करने की कोशिश करते आ रहे हैं और उन्होंने सवाल करते हुए पूछा कि जन अधिकारों के बिना दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का क्या मतलब है। दरअसल राहुल गांधी ने ट्वीट कर बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि जन अधिकारों के बिना दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं है। मोदी सरकार शुरू से जन अधिकार कोशिश करती आ रही है। मौलिक अधिकारों समेत क्या इन अधिकारों के बिना आप भारत की कल्पना कर सकते हैं। उन्होंने कुछ अधिकारों को गिनाते हुए कहा कि चाहे वो भोजन का अधिकार हो, चाहे शिक्षा का अधिकार हो, चाहे रोजगार का अधिकार हो, चाहे वो जानकारी का अधिकार हो, ये सारे बड़े अधिकार यूपीए राज्य में दिया गया है और पीएम मोदी को इनमें से किस अधिकार से आपत्ति है। और जन अधिकार की बात करके राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी को घेरा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भाजपा विधायक कुशाग्र सागर समेत 15 समर्थकों पर दर्ज हुआ मुकदमा। पूरा मामला आपको बता दें दोस्तों कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी जोर आजमाइश में लगे हुए हैं। हालांकि इस बीच बदायूं से सामने आया मामला चौंकाने वाला है। आरोप है कि भाजपा विधायक कुशाग्र सागर के समर्थकों ने मीडिया कर्मी को ही पीट दिया है, जिसके बाद विधायक समेत 15 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। कुशाग्र सागर बिसौली से भाजपा विधायक हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार विधायक और उनके समर्थक देर रात नियमों की धज्जियां उड़ाकर नुक्कड़ सभा कर रहे थे और इसी बीच वहां कवरेज के लिए कुछ पत्रकार भी आ गए और इसको देख विधायक के गुर्गों ने मारपीट शुरू कर दी, जिसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा। वहीं घटना को लेकर पुलिस ने बताया कि आदर्श आचार संहिता एवं कोविड-19 गाइडलाइन के उल्लंघन का मामला तथ्यों के आधार पर बसौली थाने पर दर्ज किया गया है और मामले में आगे की कार्रवाई भी पुलिस द्वारा की जा रही है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। समाजवादी पार्टी में 2 बड़े नेता हुए शामिल। अखिलेश यादव ने यूपी में आईटी सेक्टर के लिए किया बड़ा ऐलान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी में शनिवार को 2 और बड़े नेता शामिल हुए और ये जानकारी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने कहा कि सपा में बरेली के पूर्व सांसद प्रवीण सिंह एरन और बरेली की पूर्व मेयर सुप्रिया एरन शामिल हुई है। उन्होंने ऐलान किया कि सुप्रिया एरन बरेली कैंट से सपा प्रत्याशी होंगी, वहीं हरदोई की संडीला सीट से रीता सिंह प्रत्याशी होंगी। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने राज्य में आईटी सेक्टर के लिए बड़ा ऐलान किया। उन्होंने शनिवार को कहा कि सपा की सरकार आई तो आईटी सेक्टर में 22 लाख से ज़्यादा नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो पार्टी और सरकार 18 लाख से ज़्यादा लैपटॉप बांट सकती है, उसे 22 लाख रोजगार के इंतजाम करने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। हमारी सरकार उस दिशा में काम करेगी। पूर्व मुख्यमंत्री ने मौजूदा सरकार के 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट योजना पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये आखिर क्या है और कौन से जिले में कौन सी बड़ी योजना लागू हुई। उन्होंने कहा कि समाजवादी सरकार ने 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चों को स्मार्टफोन के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन योगी सरकार की मंशा साफ नहीं थी और 5 साल तक बच्चों को स्मार्टफोन
नहीं दिया गया। अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव के मद्देनजर जनता के लिए कुछ फैसले लिए गए। किसान के खेतों की सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देना शामिल है। और प्रियंका गांधी के मुख्यमंत्री कैंडिडेट होने से जुड़े सवाल पर यादव ने कहा कि यूपी में जनता सपा की तरफ देख रही है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। योगी सरकार में मंत्री ने अपने ही पार्टी के खिलाफ की बगावत और टिकट को लेकर कह दी बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ठाकुर रघुराज सिंह ने कहा कि जिस व्यक्ति से 20 साल से लड़ रहा हूं, उस व्यक्ति को मेरी टिकट काट कर दे दी। जी हाँ दोस्तों, अक्सर अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहने वाले ठाकुर रघुराज सिंह योगी सरकार में दर्जा प्राप्त मंत्री हैं और उन्होंने पार्टी के खिलाफ खुलकर बगावत कर दी है। बातचीत में उन्होंने कहा कि अब बीजेपी पहले जैसी नहीं रही। मैं उस समय से बीजेपी से जुड़ा हूं जब कोई पार्टी का झंडा उठाने वाला नहीं था। साल 1984 में मैंने आरएसएस के प्रशिक्षण शिविर में ओटीसी की और लगातार 18 साल संगठन मंत्री का दायित्व संभाला। जिला से प्रदेश स्तर के कई दायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन किया। वहीं आपको बता दें कि ठाकुर रघुराज सिंह ने कहा कि मुझसे एमएलसी और कैबिनेट मंत्री बनाने की बात कही थी और बरौली सीट से मैं सर्वे में भी टॉप रहा, लेकिन दल बदलुओं को पार्टी में ज़्यादा सम्मान दिया जा रहा है। ऐसे में बेईमान व्यक्तियों को टिकट देकर उन्होंने मेरा अपमान किया है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि भाजपा में ये बड़े नेता ने फिर से यहाँ पर बगावत कर दी है और चुनाव से पहले भाजपा को लगा है फिर से बड़ा झटका। तो करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लगातार दूसरे दिन देश में कोरोना के 3 लाख से ज़्यादा नए केस, 24 घंटे में 488 लोगों की मौत। जी हाँ दोस्तों, देश में कोरोना वायरस संक्रमण ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है। लगातार दूसरे दिन देश में 3 लाख से ज़्यादा नए केस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,37,704 नए मामले सामने आने के बाद कोविड-19 के कुल मामले बढ़कर 3,89,03,731 हो गए हैं और इस दौरान 488 मरीजों की मौत हो गई है। दोस्तों, करते हैं 2017 के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के चुनाव में होने जा रहा है बड़ा नुकसान और समाजवादी पार्टी को होगा जबरदस्त फायदा। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और प्रदेश में एक बार फिर भाजपा की योगी सरकार आएगी या अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी। इन सवालों का सही जवाब 10 मार्च को ही मिल सकेगा, लेकिन उससे पहले अलग अलग चैनल एजेंसियों ने उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर सर्वे किया है और उन सभी ओपिनियन पोल्स में यूपी में भाजपा के जीत की कहीं भविष्यवाणी की गई तो कहीं हार की भविष्यवाणी भी कर दी गई। लेकिन एक चीज जो कॉमन रहा वो ये कि लगातार जो समाजवादी पार्टी का ग्राफ है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। हर अगले दिन समाजवादी पार्टी के समर्थक बढ़ते चले जा रहे हैं। और अगर बात इसकी की जाए कि क्या 2017 के मुकाबले भाजपा बेहतर प्रदर्शन कर पाएगी, तो उसका जवाब यह है कि भाजपा को बड़ा नुकसान होने की संभावना है। और इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी को बम्पर यहां पर सीटें मिल सकती हैं और सरकार बनाने की स्थिति में आ सकती है समाजवादी पार्टी 2022 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद। तो दोस्तों, नतीजों के लिए 10 तारीख का इंतजार करना होगा, लेकिन 403 विधानसभा सीट वाली उत्तर प्रदेश की विधानसभा में क्या समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। ओपिनियन पोल तो ये बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी लगातार हर रोज मजबूत होती जा रही है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। विधानसभा चुनाव में खपाने को लाए गए थे 9,70,000 रुपए का गांजा, जिसके बाद 4 तस्कर कर लिए गए हैं गिरफ्तार। जी हाँ दोस्तों, विधानसभा चुनाव में खपाने के लिए शराब के साथ ही गांजा की तस्करी भी हो रही है। आगरा में 2 कारों में उड़ीसा से गांजा लाया गया था। गुरुवार रात को थाना हरिपर्वत पुलिस ने चेकिंग में कारों को पकड़ लिया है। तलाशी में कारों से 9 लाख का गांजा बरामद किया गया है और 4 तस्कर भी पकड़ लिए गए हैं। एसपी सिटी विकास कुमार ने बताया कि गुरुवार रात को भगवान टॉकीज सर्विस रोड पर 2 कारों को चेकिंग में पकड़ा गया। कारों से 4 आरोपियों को पकड़ा गया और कारों की तलाशी में 23 पैकेट गांजा बरामद किया गया और इसका वजन तकरीबन 97 किलो था और इसकी कीमत तकरीबन 9,70,000 रुपए है। आपको बता दें कि पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि गांजा उड़ीसा से लेकर आते हैं और वो नंदू उर्फ नरेंद्र गांजा उपलब्ध कराता है। और आपको बता दें कि कार से पैकेट में लेकर के आते हैं गांजा और उसको उत्तर प्रदेश के चुनाव में खपाने की कोशिश की गई थी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बजट 2022 से पहले बोले बीजेपी सांसद, 2016 से लगातार फेल है नरेंद्र मोदी सरकार, खत्म होना चाहिए इनकम टैक्स। जी हाँ दोस्तों,
आपको बता दें, केंद्रीय बजट से पहले भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवालिया निशान लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार साल 2016 से लगातार फेल है और ये बात भाजपा सांसद ने बिजनेस वेबसाइट बिजनेस टुडे को दी और इंटरव्यू में उन्होंने कहा और मांग की कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए आय पर लगाने वाला कर यानी कि इनकम टैक्स को खत्म कर दिया जाना चाहिए। ये पूछे जाने पर कि बजट नज़दीक है, अगर आप वित्त मंत्री होते तो कोरोना वायरस महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए आप अभी तत्काल कौन सी नीतिगत निर्णय लेते, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि सबसे पहले मैं घोषणा करता कि 1 अप्रैल से प्रभावी होने तक जब तक हम वापस सामान्य नहीं हो जाते तब तक कोई भी इनकम टैक्स का भुगतान नहीं करेगा। एक बार जब स्थिति सामान्य हो जाती तो मुझे लगता है कि हमें इसे स्थायी बनाना शुरू कर देना चाहिए। तो दोस्तों, इनकम टैक्स को लेकर बड़ा बयान दिया है भाजपा सांसद ने और इतना ही नहीं, अपनी ही सरकार को घेरा भी है और बजट से पहले सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि 2016 से लगातार फेल है नरेंद्र मोदी की सरकार और खत्म हो। तो दोस्तों, ये थी दिन भर कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।